हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिगिन इंग्लिश विद गौरव। दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश बोलना और अंग्रेजी में कुछ भी समझ में नहीं आता, अगर आप करियर में रुका हुआ महसूस करते हैं अंग्रेजी ना आने की वजह से, तो मैं वादा करता हूं मैं आपको अंग्रेजी बोलना और समझना सिखा दूंगा। दोस्तों, लेकिन आपको इस लैंग्वेज को अच्छे से समझना होगा और डेली प्रैक्टिस करनी होगी। तभी आप एक प्रो लेवल इंग्लिश स्पीकिंग सीख पाएंगे और जमाने से टक्कर ले पाएंगे। तो चलिए आज की कॉन्वर्सेशन के जरिए इंग्लिश को और बेहतर बनाते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। राहुल कहता है, अरे अंकित। अरे को हम दोस्तों हे कहते हैं और अंकित लड़के का नाम है। अरे अंकित, हे अंकित, तुम अपने करियर के लिए क्या सोच रहे हो? व्हाट मतलब क्या? जब भी हम दोस्तों व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन से शुरुआत करते हैं तो ये क्वेश्चन होता है। हम दूसरों से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं और क्वेश्चन हम जब भी पूछते हैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब जब भी क्वेश्चन इस तरीके से शुरू होते हैं, कॉन्वर्सेशन शुरू होती है, स्पेशली जब आप लिख रहे होते हैं, तो एंडिंग आप हमेशा क्वेश्चन मार्क से करेंगे। तो व्हाट मतलब होता है क्या, आर मतलब होता है, यू मतलब होता है आप। आर के साथ हम हमेशा यू का इस्तेमाल करते हैं। यू, यू, वी और आई के संग आर का, सॉरी, यू और वी के साथ और दे के साथ हम हमेशा आर का इस्तेमाल करते हैं और ही शी इट के साथ इज लगता है। तो व्हाट, आर मतलब है, यू मतलब आप, थिंकिंग। आर के संग हम फोर्थ फॉर्म लगाते हैं वर्ब की, जिसका मतलब होता है सोच रहे हैं। ये यहाँ पर हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया दोस्तों। ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बात चल रही है, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बात बात चल रही है। आर के साथ हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, जिसका मतलब होता है सोच रहे हो। तो क्या आप सोच रहे हो, इसका मतलब हो गया फॉर मतलब के लिए, योर मतलब आपका, करियर मतलब करियर जो जिसमें आप अपनी जिंदगी बनाते हो पढ़ाई लिखाई करके, आप एक फील्ड चुनते हो, उसे करियर बोलते हैं। तो इसका मतलब हो गया दोस्तों, अरे अंकित, तुम अपने करियर के लिए क्या कर रहे हो? वट आर यू थिंकिंग, या आप क्या सोच रहे हो अपने करियर के लिए? अंकित कहता है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अंकित कहता है, आई मतलब मैं, वांट मतलब चाहता हूँ, टू बिकम मतलब बनना। टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे दोस्तों, आप हमेशा याद रखना, जिसका मतलब होता है बनना। जैसे यहाँ पर बिकम है, बिकम का मतलब होता है बनना। टू कुक बनना, अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा टू, आई वॉन्ट टू गो, जैसे टू गो का मतलब होता है जाना, तो जितने में ना, नो, नी लग रहा है ना, उसके साथ आप टू लगाएंगे वर्ब की फॉर्म के साथ। जैसे आई वॉन्ट टू कुक, टू कुक का मतलब हो गया बनाना, खाना पकाना। टू सर्व का मतलब होता है खाना लगाना। टू टॉक का मतलब होता है बात करना। उसी तरह यहाँ पर टू बिकम का मतलब होता है बनना। मैं बनना चाहता हूँ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लेकिन ये कठिन है। बट इट इज टफ, लेकिन इट मतलब ये, इज मतलब है, टफ मतलब मुश्किल या कठिन। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ लेकिन ये कठिन है। राहुल फिर कहता है, हाँ हर करियर में चुनौतियां होती हैं। यस मतलब है, एवरी करियर मतलब हर करियर में, हर फील्ड में जो हम जिसमें हम अपना जॉब बनाते हैं या करियर बनाते हैं, जिसमें सपने पूरे करते हैं, जो फील्ड हम चूज करते हैं उसे करियर बोलते हैं। हर करियर में हैज मतलब होता है। हैज का मतलब ये दोस्तों यहाँ पर होता है से मतलब है, तो आप इसे याद रखिएगा। हैज लगभग हम अपनी हर कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं। हैज और हैव का इस्तेमाल हर जगह होगा दोस्तों, तो इसे ध्यान रखिएगा। हैज का मतलब पास भी होता है और हैज का मतलब होता है भी होता है। तो इसको अभी आप परिस्थितियों को देखते हुए ये समझिए, हर करियर में चुनौतियां पास होती है ऐसा तो होगा नहीं। तो जो करियर हैज, करियर की चुनौतियां जो होती हैं, जो करियर हैज, करियर के पास जो चुनौतियां होती है, लेकिन हम यहाँ पर होता है बोलेंगे। तो हैज का मतलब यहाँ पर होता है से होता है। ठीक है, एवरी करियर हैज चैलेंजेस, हर करियर के कठिनाइयां होती हैं। चैलेंजेस मतलब कठिनाइयां। हमें लगातार रहना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार, स्टे का मतलब होता है दोस्तों रहना, इसीलिए मैंने इसे ग्रीन में हाईलाइट किया है ताकि मैं आपको इसे समझा सकूं। स्टे कंसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार रहना। वी मस्ट का मतलब होता है चाहिए, तो हमें लगातार रहना चाहिए। मस्ट हमने इसलिए यूज किया दोस्तों, हम यहाँ पर शुड भी कर सकते थे। शुड और मस्ट का मतलब एक ही होता है, लेकिन मस्ट हम बहुत ज़रूरी चीज़ों के लिए करते हैं। करियर एक हमारे जीवन का बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, इसलिए हमने यहाँ पर मस्ट यूज़ किया है। आपको ये समझना होगा कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं, उनके लिए आप मस्ट लगा सकते हैं। वी मस्ट स्टे कंसिस्टेंट, हमें लगातार रहना चाहिए। एक बार इसे फिर से समझ लेते हैं। हाँ हर करियर में चुनौतियां होती हैं। यस हाँ, एवरी करियर हर करियर में, हैज़ मतलब होती हैं, चैलेंजेस मतलब कठिनाइयाँ या चुनौतियाँ। हमें लगातार
रहना चाहिए। वी मस्ट स्टे कंसिस्टेंट। पिछले साल अंकित फिर कहता है, पिछले साल मैं एक इंटरव्यू में असफल हुआ। अंकित कहता है लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल। लास्ट मतलब पिछले, ईयर मतलब साल। आई फेल्ड, मैं असफल हुआ। फेल का मतलब असफल होना, फेल्ड का मतलब असफल हुआ। सेकंड फॉर्म है वर्ब की, पास्ट के लिए यूज की गई है। प्रेजेंट वाली फॉर्म होती है फेल, और फेल्ड होती है सेकंड फॉर्म वर्ब की, जो हम पास्ट के लिए यूज करते हैं। आई फेल्ड का मतलब मैं असफल हुआ। एन मतलब एक इंटरव्यू में, एक साक्षात्कार में। तो एन मैंने दोस्तों अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है। जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ, जब भी कोई वर्ड आई ई ओ यू से शुरू होता है उसमें हम एन लगाते हैं। एन और आ का मतलब एक ही होता है, जिसका मतलब एक होता है। एन हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर आई से शुरू हो रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आई ई ओ यू ई, ये वोवल बोलते हैं हम इन्हें। जितने भी वर्ड इन अक्षरों से शुरू होते हैं, आई ई ई, आई ई ओ यू ए, तो आपको इसे याद रखना है। इसमें आप एन लगाओगे, अ नहीं लगाओगे। तो इसका मतलब हो गया, मैं एक पिछले साल एक इंटरव्यू में असफल हुआ। पिछले साल मैं एक इंटरव्यू में असफल हुआ। मैं निराश हुआ। आई फेल्ट डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है दोस्तों निराश होना, और फेल्ट का मतलब महसूस होना। तो यहाँ पर हम फेल्ट डिसअपॉइंटेड अगर हम ऐसे बोलेंगे, आई फेल्ट डिसअपॉइंटेड, मैं निराश महसूस किया, आप बोल सकते हैं, लेकिन बोलने में थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए आप सिंपल से बोलेंगे मैं निराश हुआ, आई फेल्ट। क्योंकि निराशा जो होती है फील की जाती है, आप उसे फेल्ट तो बोलोगे ही, क्योंकि फेल्ट जो वर्ड है पास्ट के लिए यूज किया गया है। फील वर्ड होता है प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं हम, वर्ब है। और फेल्ट भी वर्ब है जो हम पास्ट के लिए यूज करते हैं। फील का मतलब महसूस करना या महसूस होना। फेल्ट का मतलब होता है महसूस किया या महसूस हुआ। तो मुझे महसूस हुआ, मुझे निराश महसूस हुआ, इसका यह मतलब हो गया। और सिंपल सी भाषा में आप इसे बोलेंगे मैं निराश हुआ, आई फेल्ट डिसअपॉइंटेड। राहुल फिर कहता है असफलता हमें तोड़नी नहीं चाहिए। फेलियर मतलब असफलता, शुड मतलब चाहिए। ये मॉडल वर्ब है दोस्तों, इसे याद रखना। नॉट मतलब नहीं, ब्रेक मतलब तोड़ना, अस मतलब हमको। असफलता हमें तोड़नी नहीं चाहिए, हम इसे इससे सीख सकते हैं। वी कैन लर्न। हम, कैन का मतलब सकता है, कैन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जो है लर्न। हम सीख सकते हैं। फ्रॉम मतलब से, किससे, इट से, इससे। इट का मतलब हो गया इस, फ्रॉम का मतलब हो गया से। फेलियर हमको तोड़नी नहीं चाहिए, हम इससे सीख सकते हैं, इसका मतलब हो गया दोस्तों। अंकित बोलता है तुम सही हो, यू आर राइट। तुम, आर मतलब हो, राइट मतलब सही। मैं और मेहनत करूंगा, आई विल प्रिपेयर हार्डर। आई मतलब मैं, विल का मतलब फ्यूचर के लिए हम यूज करते हैं दोस्तों। इसका मतलब गागेगी में होता है, जैसे मैं जाऊंगा, खाऊंगा, सोचूंगा, बात करूंगा, सब में गागा लग रहा है, तो विल के वजह से लग रहा है। आप विल के साथ जब फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे वर्ब की, तब ये होगा आई विल प्रिपेयर का मतलब मैं तैयारी करूंगा या मेहनत करूंगा। प्रिपेयर का मतलब तैयारी करना, और विल प्रिपेयर का मतलब तैयारी करूंगा। तो फ्यूचर की बात हो गई, विल प्रिपेयर, मेहनत करूंगा। आई विल प्रिपेयर हार्डर, मैं तैयारी के साथ मेहनत करूंगा, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों। हार्डर का मतलब मेहनत करना, और प्रिपेयर का मतलब तैयारी करना। मैं तैयारी के साथ मेहनत करूंगा। तो हमने इसको सरल भाषा में मैं और मेहनत करूंगा लिख दिया है, या आप इसे मैं तैयारी के साथ मेहनत करूंगा, आई विल प्रिपेयर, मैं तैयारी के साथ, मैं तैयारी करूंगा मेहनत के साथ। तो आप इसे ये भी बोल सकते हैं, मैं तैयारी के साथ मेहनत करूंगा, आई विल प्रिपेयर हार्डर, या मैं और मेहनत करूंगा। तो आई विल प्रिपेयर का मतलब हो गया मैं तैयारी करूंगा। ठीक है, प्रिपेयर का मतलब तैयारी करना, जो उसकी कोर मीनिंग होती है वो होती है तैयारी करना। जैसे आई विल कुक, मैं खाना बनाऊंगा, आई विल टॉक, मैं बात करूंगा, उसी तरह आई विल प्रिपेयर, मैं तैयारी करूंगा और ज्यादा, या और मेहनत करूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। आई मतलब मैं, विल मतलब गा, फ्यूचर के लिए, नॉट मतलब नहीं, गिव अप मतलब हार मानना। गिव अप फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, तो हम विल के साथ यूज करेंगे, इसका मतलब हार मानना हो गया। विल के साथ यूज करेंगे तो हार मानूंगा, लेकिन यहाँ पर नहीं भी लगाया तो इसका मतलब हो गया हार नहीं मानूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल कहता है अच्छा, हमें लक्ष्य तय करना चाहिए। हमें लक्ष्य तय करना चाहिए। राहुल कहता है गुड, मतलब अच्छा होता है इसका मतलब। हमें लक्ष्य तय करना चाहिए।
वी मतलब हमको, शुड मतलब चाहिए, सेट गोल्स मतलब लक्ष्य तय करना। सेट का मतलब तय करना, गोल्स का मतलब लक्ष्य। तो क्या तय करना, लक्ष्य तय करना। तो हमको लक्ष्य तय करना चाहिए, हमें अनुशासित रहना चाहिए। वी हमको, मस्ट मतलब चाहिए, जैसे शुड का मतलब भी चाहिए होता है, मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर जरूरी क्या है, डिसिप्लिन के साथ मस्ट लगा है। तो जब भी हम अनुशासन की बात करते हैं, वो बहुत जरूरी चीज होती है दोस्तों जिंदगी में, इसलिए हमने मस्ट लगाया है। अदरवाइज आप शुड भी लगा सकते थे। मस्ट लगाएंगे तो एक एक्यूरेट मीनिंग बन के निकलेगी। वी मतलब हमको, मस्ट मतलब चाहिए, स्टे मतलब रहना, डिसिप्लिन मतलब अनुशासित। हमें अनुशासित रहना चाहिए। अनुशासित रहना इसको बोलेंगे, और चाहिए इसको बोलेंगे, और वी को हम बोलेंगे। तो हमें अनुशासित रहना चाहिए। अंकित कहता है भविष्य में मुझे और समस्याएं मिल सकती हैं। इन फ्यूचर मतलब भविष्य में, फ्यूचर का मतलब भविष्य, इनका मतलब मैं, आई माइट फेस। अब माइट का मतलब दोस्तों कैन भी हो सकता है, यहाँ पर आप कैन भी लगा सकते हैं, लेकिन आपने माइट इसलिए लगाया है क्योंकि और प्रॉब्लम आ सकती हैं भविष्य में। जरूरी नहीं है कि आएंगी, आ सकती हैं, आपको पता नहीं है, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, इसलिए आपने माइट लगाया है। जब आप श्योर ना हो तो आप माइट लगाएंगे, जिसका मतलब होता है सकता या सकना। आई माइट फेस, फेस का मतलब सामना करना, माइट के संग लगाया तो मैं सामना कर सकता हूँ। मोर मतलब और, प्रॉब्लम्स का मतलब समस्याएं, तो मैं और प्रॉब्लम का समस्याएं कर सकता हूँ, या मुझे और समस्याएं मिल सकती हैं। सिंपल सी भाषा में मुझे और समस्याएं मिल सकती है, या भविष्य में मैं और समस्याओं का सामना कर सकता हूँ, पर मैं उन्हें जीत लूंगा। बट मतलब पर, आई विल ओवरकम देम। ओवरकम का मतलब होता है जीत लेना या काबू पा लेना। दोस्तों इसको आप अपनी वोकेबलरी में लिख सकते हैं। ओवरकम का मतलब होता है जीत लेना या काबू में पा लेना। तो विल ओवरकम का मतलब हो गया जीत लूंगा। तो विल का मतलब गागेगी के लिए करते हैं हम, फ्यूचर के लिए। तो आई विल ओवरकम का मतलब हो जाएगा मैं जीत लूंगा उन्हें, देम मतलब उन्हें। ठीक है। राहुल फिर कहता है यही जज्बा है, दैट्स द स्पिरिट बोलते हैं। दोस्तों एक कंप्लीट वर्ड है, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसे आप अपनी नोट पैड पे लिख लीजिए और प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। जब हम बोलते हैं ना दैट्स द स्पिरिट, जैसे विराट कोहली ने छक्का मारा, तो हम ये कह सकते हैं दैट्स द स्पिरिट, यही जज्बा है। इसको आप सरल भाषा में ये भी बोल सकते हैं ये हुई ना बात। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ये हुई ना बात। दैट्स द स्पिरिट, यही जज्बा है। एक दिन तुम सफलता पाओगे। वन डे, एक दिन। वन मतलब एक, डे मतलब दिन, यू मतलब तुम, विल, विल मतलब गागेगी फ्यूचर के लिए, अचीव मतलब हासिल करना या पाना। अचीव का मतलब हासिल करना है, पाना। तो यू विल अचीव का मतलब हो जाएगा आप पाओगे। तो गे लग गया लास्ट में, पाने के साथ गे लग गया है। विल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा यू विल अचीव का मतलब आप पाओगे। क्या पाओगे, सक्सेस मतलब सफलता। ये हुई ना बात, एक दिन आप सफलता पाओगे। आगे बढ़ते हैं। अंकित कहता है धन्यवाद राहुल। थैंक यू का मतलब धन्यवाद आपका, थैंक का मतलब धन्यवाद, आपका मतलब यू। राहुल से कहता है राहुल, धन्यवाद आपका राहुल, तुम्हारी बातें हमेशा मुझे प्रेरित करती हैं। योर मतलब तुम्हारी, वर्ड्स मतलब बातें या शब्द, ऑलवेज मतलब हमेशा, मोटिवेट मतलब प्रेरित करती हैं, प्रेरित करना या हौसला बढ़ाना। मी मतलब मेरा, तुम्हारे शब्द या तुम्हारी बातें हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते हैं या मुझे प्रेरित करते हैं। इसके बाद राहुल कहता है हमेशा भाई। एनी टाइम का मतलब हमेशा या कभी भी। दोनों वर्ड इसके मिलते हैं दोस्तों, दोनों मीनिंग होती है। आप इसे नोटपैड पर लिख लीजिए। जहां जहां पर आपको डिफिकल्टी हो रही है आप उसे नोटपैड में लिख सकते हैं, ताकि आपको उस वर्ड की बेटर क्लैरिटी मिल सके। ब्रदर का मतलब होता है भाई, एनी टाइम का मतलब होता है हमेशा या कभी भी भाई। तो इसको आप हमेशा भाई भी बोल सकते हैं, कभी भी भाई बोल सकते हैं। हमें इस सफर में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। वी मतलब हमको, शुड मतलब चाहिए, सपोर्ट मतलब साथ देना। तो इसका मतलब हो जाएगा साथ देना चाहिए। जैसे विल सपोर्ट का मतलब मैं साथ दूंगा, तो इसका मतलब हो जाएगा शुड सपोर्ट का साथ देना चाहिए। हमको साथ देना चाहिए। ईच अदर का मतलब एक दूसरे का। हमको साथ देना चाहिए एक दूसरे का। इन मतलब मैं, दिस मतलब ये, जर्नी मतलब यात्रा पे या सफर पे।
हमको इस सफ़र पे एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो इसका मतलब दोस्तों ये हो गया। एक बार इसे फिर समझते हैं। हमेशा भाई हमें इस सफ़र में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। एनी टाइम ब्रदर वी शुड सपोर्ट ईच अदर इन दिस जर्नी। दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको आज का ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छा और हेल्पफुल लगा होगा। आप इस कॉन्वर्सेशन से काफ़ी कुछ सीखे होंगे और अपनी इंग्लिश को मजबूत बना पा रहे होंगे। आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप इंग्लिश स्पीकिंग अचीव कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट।